जो लास्ट हमने अपनी चीज़ों को जो चीज़ें परफॉर्म की थी, उसमें कोई आपका सवाल तो नहीं है? वो चीज़ें क्लियर है सारी? जी, जी, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन वो जब आप रिकॉर्डिंग सेंड करेंगे ना, तो मैं एक दफ़ा दोबारा भी देखूँगा। तो ठीक है। मीनवाइल वैसे तो मैंने उसको किया तो हाँ, मेरे से हो गया था। वो यही है कि जितना प्रैक्टिस में रखेंगे ना, उतना हाँ वो जी, चीज़ें आपको जो है वो याद हो जाएंगी। तो फिर ये रिकॉर्डिंग वगैरह वो सारी चीज़ें आपको हेल्प के लिए मिलेंगी तो ज़रूर, बट आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत नहीं ठीक है। पड़ती। जी, जी। अब हम अपनी केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट में हम जो चीज़ें हमने परफॉर्म कर ली थी, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है और जी, केस बिल्कुल। स्टडी आपके पास भी मौजूद है। ठीक है। जी, मैंने खोली हुई है। मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी डैशबोर्ड जब बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ उसके जो है ना वो स्टेप्स होते हैं जो कि हम फॉलो करते हैं। पहला स्टेप्स होता है हमारा डाटा की एक्सट्रैक्शन, जो कि हमने जी, अभी तक कर लिया है। डाटा की एक्सट्रैक्शन के बाद हम करते हैं उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस, जो कि हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। हाँ ठीक जी। है। अब हमारे इस डाटा सेट के अंदर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, ऑल दो हमारा जो भी डाटा टेबल व्यू के अंदर आ रहा है वो नीट एंड क्लीन है और रेडी टू यूज़ है कि यार हम इस डाटा से है हम कोई ना कोई डैशबोर्ड बना सकते हैं। ठीक है। जी, हमारे पास नेक्स्ट रिक्वायरमेंट थी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। बेसिकली हमने कुछ केपीआईज को कैलकुलेट करना है। केपीआई से मुराद ये कि किसी भी डिपार्टमेंट या डोमेन के लिए कुछ ऐसे मेजर्स होते हैं जो कि जिससे वो इनसाइट्स नहीं देख रहे होते हैं। ठीक है, वो बेसिकली केपीआईज कहलाते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जी, मिसाल के जी। तौर पे अगर मैं सेल्स के डाटा की बात करूं, तो सेल्स के अंदर जो सेल्स की वैल्यू हो गई, सेल्स की वॉल्यूम हो गई, कस्टमर काउंट हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो गए, ये सारे क्या है हमारे केपीआईज हैं। इसी तरीके से हम एचआर की बात करें तो एचआर के अंदर हमारे पास जो है वो स्ट्रेंथ हो गए, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हो गए। तो जिससे हम एचआर के डाटा को एनालिसिस करेंगे वो हमारे क्या होंगे, केपीआईज होंगे। जी, ठीक है। ठीक है। जी, जी। तो अभी जो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आफ्टर द डाटा ट्रांसफॉर्मेशन द फॉलोइंग केपीआई शुड बी क्रिएटेड। हमें दो जो है वो केपीआईज को कैलकुलेट करना है। पहली केपीआई है टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, कि द ओवरऑल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। मिसाल के तौर पे मैं कोई एक ऐसा ऐसा केपीआई कैलकुलेट करूं जिसके अंदर मुझे नंबर ऑफ टोटल क्या दिख जाए, एम्प्लॉयज़ दिख जाए। एम्प्लॉइज़। ठीक है। और दूसरा मुझे टोटल सैलरी दिख जाए। मिसाल के तौर पे ओवरऑल मैं एज अ सैलरी के तौर पे इस कंपनी में कितने अमाउंट पे करता हूँ। ठीक है। या जी, टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं मेरे। जी, एक्सेल ठीक के है। अंदर आपने सम का फंक्शन यूज़ किया होगा। ठीक है। हाँ जी। सम का जब हम फंक्शन यूज़ करते हैं वो तो वो क्या काम करता है, फॉर एग्जाम्पल एच आर का डेटा मेरा आपने पैवेट टेबल यूज़ किया। जी। ठीक है। पैवेट टेबल के अंदर हम जो है वो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा डाटा है। ठीक है। अब मुझे इस डाटा के अंदर टोटल सैलरी निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सम का फंक्शन सम। लगाऊंगा और इसको कैलकुलेट कर लूँगा। हाँ जी। ठीक है, मुझे टोटल सैलरी दिख जाएगी जो भी ये हाँ यहाँ जी। पर आ रही है। ठीक है। जी, जी। हाँ जी। बट अगर मैं डिपार्टमेंट वाइज अपनी सैलरी देखना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर आप पेमेंट। फिल्टर लगाऊंगा। हाँ जी। ठीक है। जी। और एडमिन। ठीक है। और यहाँ पर मैं टोटल इस तरीके से अपनी सैलरी देख सकता हूँ। या दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है, यहाँ पर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं सब टोटल का फंक्शन। ठीक है। सब टोटल के अंदर मैं बताता हूँ इसे मैंने 9, देन मैं इसको रेंज बताता हूँ। सब टोटल का फंक्शन यूज़ किया आपने। नहीं, सब टोटल नहीं मैंने किया था। ओके। एक मिनट।
ठीक है, ये सब टोटल का फंक्शन मैंने लगा दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर होता क्या है, अब जब मैं पहले टोटल कोई भी फिल्टर लगा रहा था ना, तो ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर आके कोई असिस्टेंट मैनेजर लेता हूँ। तो अब ये मेरे फिल्टर के हिसाब से जो ये क्या करेगा, मुझे सैलरी बता रहा होगा। ओके। जी, ठीक है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं असिस्टेंट मैनेजर में भी एडमिन डिपार्टमेंट ले लेता हूँ। तो एडमिन डिपार्टमेंट की कितनी टोटल सैलरी बनती है, वो ये मुझे टोटल जी, करके बता रहा है। तो ठीक इट है। मीन क्या होता है कि मेरे डिफरेंट फिल्टर के ऊपर क्या होता है, अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा होता है। हाँ जी। ठीक है, इसी जी, तरीके से हम पावर बीआई के अंदर भी एक मेजर बनाते हैं। जी, ठीक है। मेजर बनाने से पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझते हैं। मैग्नीफायर लेते हैं। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। अब यहाँ पर आप देखें, कॉलम्स के साथ इस कॉलम के अंदर समीशन का साइन आ रहा है, जी। इस कॉलम के साथ समीशन का साइन आ रहा है, इस हाँ कॉलम जी। के साथ समीशन का साइन आ रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कि ये नंबर वाली वैल्यूज़ हैं, करेक्ट, ये ये न्यूमेरिकल ये वैल्यूज़ बता रहा है कि ये कॉलम क्या है, ये इंटीजर है, जो कि क्या इंटीजर्स हैं। हो सकता है, कैलकुलेट हो सकता है। जी। ठीक है, तो अगर पावर बीआई के अंदर मैं जस्ट एक काम करूं, मैं सिंपल टोटल सैलरी पे चेक लगाऊं, हाँ जी। तो आप ये देखेंगे आपके रिपोर्ट व्यू के अंदर एक कार्ड ऐड हो जाएगा, जिसके अंदर आपको हुँ। टोटल सैलरी दिख जाएगी। जी, जी। ये वही मैं ठीक, साथ-साथ करूँ? हाँ, ये आप कर लीजिएगा, पहले आप इस चीज़ को समझ लेना कि ओके। ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, चूंकि इसने क्या किया, पावर बीआई ने जैसे ही आपने उस कॉलम को सिलेक्ट किया, उसने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कॉलम जो है वो एज अ इंटीजर है, इसको मैं टोटल दिखा सकता हूँ। और टोटल दिखाने के लिए उसने जो विजुअल यूज़ किया, वो क्या यूज़ किया, कार्ड। कार्ड। ठीक है। ठीक है, और हम कार्ड के थ्रू जो है ना अपने केपीआईज के नंबर को दिखाते हैं ना। जी, ठीक है। ठीक है, हाँ जी। अब ये बेसिकली क्या है, अब यहाँ पर टोटल सैलरी आ रही है। ठीक है, हाँ मैं इस जी। पर राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद मैं इसमें एवरेज निकाल सकता हूँ। ये टोटल एवरेज आ गई। इसी कार्ड पे क्लिक करके आपने नहीं, किया? कार्ड पे क्लिक नहीं किया मैंने। यहाँ देखें, ये जो मैंने कार्ड सेलेक्ट किया है, कार्ड के हाँ अंदर जी। आपके पास देखें ये फील्ड आ रही होगी। हुँ। जी, जी, जी। ओके, ठीक ठीक है। है, इस फील्ड पे जब मैंने राइट क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि मैं कैलकुलेट करवा सकता हूँ। मैं इस इंटीजर के थ्रू सम करवा सकता हूँ, एवरेज निकाल सकता हूँ, मिनिमम सैलरी निकाल सकता हूँ, मैक्सिमम सैलरी निकाल सकता हूँ, डिस्टिंक्ट काउंट निकाल सकता हूँ, काउंट निकाल सकता हूँ, स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, वेरिएंस है, मीडियन है। ये सारी चीज़ें मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ एक कॉलम से। हुँ। जस्ट विद इन अ क्लिक अगर मैं देखना चाहूँ मेरी मैक्सिमम सैलरी कितनी है, जस्ट मैंने क्लिक किया तो मुझे समझ में आ गया कि मेरी मैक्सिमम सैलरी जो है वो 4,50,86,000 समथिंग है। अगर ठीक मैं है। ये कहता हूँ कि मेरी मिनिमम सैलरी कितनी है, तो मेरी मिनिमम सैलरी जो है वो 30K है। ओके। ठीक है, अच्छा, हमारे पास दो तरह के जो है ना मेजर्स होते हैं। एक होता है एक्सप्लिसिट मेजर, एक होता है इम्प्लिसिट मेजर। ये मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, एक्सप्लिसिट मेजर क्या होता है, इम्प्लिसिट मेजर क्या होता है। ठीक है, ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं ये कोई मेजर नहीं है। ये जस्ट आप कॉलम को ड्रैग कर रहे हैं, तो कॉलम की टाइप की बिहेवियर की वजह से क्या हो रहा है, उसकी टाइप की वजह से क्या हो रहा है, चीज़ें क्या हो रही हैं, कैलकुलेट हो रही हैं। मिसाल के जी। तौर पे अगर मैं यही काम डिपार्टमेंट पे क्लिक करता, तो देखें यहाँ पर मेरे पास एक टेबल फॉर्म आ गया, टेबल आ गया। हुँ। हाँ जी। अब मुझे क्या दिखा रहा है, इस टेबल के अंदर जितने भी पॉसिबल डिपार्टमेंट थे, मुझे वो सारे डिपार्टमेंट की लिस्ट आ गई। हुँ। यहाँ पर कोई चीज़ कैलकुलेट नहीं कर रहा। जी, जी। अगर मैं इस डिपार्टमेंट पे क्लिक करूं, तो मेरे पास यहाँ पर भी ऑप्शंस आ रहा है कि मैं अभी जो उसने सजेस्ट किया, उसने किया कि डोंट समराइज। अगर मैं इस पे फर्स्ट करता, तो ये क्या करेगा, कोई भी एक डिपार्टमेंट दिखा देगा।
हम्म, अगर मैं इसको लास्ट करता तो ये कोई भी एक लास्ट डिपार्टमेंट दिखा देता। बेसिकली ये अल्फ़ाबेट वाइज चल रहा है, तो सप्लाई चेन पे एस सबसे लास्ट कैपिटल होगा, तो वो ये डिपार्टमेंट दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर आकर डिस्टिंक्ट काउंट करता तो मुझे ये डिपार्टमेंट का काउंट बता रहा है। जी। एक चीज़ को समझिएगा कि जब मैंने सैलरी को ड्रैग किया था तो ऑटो उसने क्या किया था, उसको सम कर दिया था। हाँ जी। बट जब मैंने डिपार्टमेंट को क्लिक किया ना, तो डिपार्टमेंट को जब मैंने ड्रैग किया तो उसने एक लिस्ट शेयर कर दी, उसने कोई जी। कैलकुलेशन नहीं की। जी। हम क्या कर सकते हैं, हम उसको भी कैलकुलेट करा सकते हैं, तो वो यहाँ पर आ रहा है। काउंट और डिस्टिंक्ट काउंट में फ़र्क पता है आपको? नहीं। ओके, काउंट का मतलब होता है कि जितने भी नंबर ऑफ रॉज हैं उसको वो काउंट कर लेगा। मिसाल के तौर पे हमारी एक्सेल की फाइल के अंदर जो नंबर ऑफ काउंट है वो 19,953 है। ठीक ये है, किस चीज़ का अकाउंट है? रॉ का काउंट है। टोटल रॉस, ओके। रॉज ना एम्प्लॉय के अंदर आप आते हैं, जी, तो जी। यहाँ पर आकर अगर आप देखें तो यहाँ पर जी, आपको समझ गया। जी, दिख जी। जाएगा। मैं यहाँ से फ़िल्टर हटा लेता हूँ। ठीक है, तो ये जी। जो काउंट बन रहा है हुँ। वो 1953। जी, जी। बट मैं ये कहता हूँ कि मुझे बताओ कि इसमें से यूनिक डिपार्टमेंट कितने हैं। हुँ। ठीक है, ये बता रहा है कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस आ रही हैं। ठीक है, तो अगर जब हमें कोई डिस्टिंक्ट काउंट करना होता है, कोई यूनिक नंबर्स को काउंट करना होता है, उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं डिस्टिंक्ट काउंट। अब मैं ये कहता हूँ कि भाई ये तो नंबर ऑफ रॉज आ गई कि 1953 है, इसके अंदर जो डिपार्टमेंट यूनिक डिपार्टमेंट है वो कितने हैं। तो जब मैं इसको डिस्टिंक्ट काउंट करूंगा तो ये मुझे दिखाएगा कि कितने काउंट है, 10, 10। 10 डिपार्टमेंट्स, सर। और हम इसको काउंट भी कर सकते हैं, अगर मैं इसको डोंट समराइज करूं और यहाँ पर आके मैनुअल काउंट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बिग 10। तो समझ गई कि ये काउंट किस तरीके से कर रहा है। जी, जी। ठीक है, तो ये था इम्प्लिसिट मेजर, जिसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आप सम निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, मिन निकाल सकते हैं, जिसके लिए आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। जैसे आपने कॉलम को ड्रैग किया, उस पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद आपने इसको क्या किया, उसको चेंज कर दिया। चेंज कर दी। ठीक है, हाँ जी, आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये बिल्कुल। काम कैसे कर रहा है। कि अगर किसी हाँ जी, इंटीजर वैल्यू को ड्रैग करते हैं तो वो उसको काउंट करता है ऑन द हाँ बिहेवियर जी, ऑफ डाटा। ठीक है, देन फिर आप उसको मूव कर सकते हैं, मिन मैक्स एवरेज ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। और अगर आप हाँ जी। किसी टेक्स्ट वैल्यू को ड्रैग करते हैं तो आपको रिटर्न में क्या वो देगा, टेबल देगा। सारी वैल्यूज़ टेबल देगा। जी, ठीक है, हाँ जी। अच्छा, जो हमारी पहली क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको थोड़ी सी नेविगेशन समझाई थी ना। अगेन चूंकि अब हम केपीआईज कैलकुलेट करने जा रहे हैं, हम डैशबोर्ड बनाएंगे, तो मैं ये चाहूँगा कि मैं अगेन आपको ये चीज़ें बताऊँ। ठीक है, जी, ये जी। बेसिकली हमारा रिपोर्ट व्यू है, और ये वो एरिया है जहाँ पर हम डैशबोर्ड को डैशबोर्ड। डिज़ाइन करते हैं। हाँ जी, ये वो पेज है जहाँ पर हम डैशबोर्ड को डिज़ाइन करेंगे। इस पेज की प्रॉपर्टीज़ भी होती है। ठीक है, इस पेज के ओके। साइज़ को हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, इसकी विड्थ हाइट ये सारी चीज़ें चेंज होती है। ठीक है, हुँ, हुँ। दूसरा हमारे पास है टेबल व्यू, जो डाटा हमने लोड किया हुआ है वो सारा का सारा डाटा आप यहाँ से सिर्फ जस्ट व्यू कर सकते हैं। तीसरा व्यू है हमारे पास मॉडल व्यू, कि जहाँ पर हम जब कोई रिलेशन बिल्ड करते हैं तो यहाँ पर हम आकर एसोसिएट करवाते हैं टेबल्स के जी, बीच में। ठीक। ठीक है, ये तो हाँ जी, हमारे पास तीन तरह के व्यूज़ आ गए। ठीक है, जी, अब इस इस विंडो के अंदर आप किन चीज़ों को ऐड करते हैं, वो है हमारी बिल्ड। ओके। ठीक है, बिल्ड बेसिकली आप कह सकते हैं विजुअलाइजेशन को हम कह रहे हैं। कि मिसाल के तौर पे मेरे पास स्टेक बार चार्ट है, कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, एरिया बार चार्ट है, पाई चार्ट है, टेबल्स हैं मल्टीपल्स। ठीक है, मैप है मेरे पास। ठीक है, इसी तरीके से मल्टीपल फिल्टर्स हैं। ये वो सारे विजुअल हैं जो पावर बीआई आपको इन बिल्ड
प्रोवाइड करता है डैशबोर्ड बनाने के लिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं एक पाई चार्ट लेता हूँ। जैसे ही मैं पाई चार्ट सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास आप देखेंगे रिपोर्ट व्यू के अंदर एक विजुअल या एक हाँ, ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। जी। बट अभी ये ब्लैंक है। हाँ जी। क्यों ब्लैंक है? क्योंकि हमने अभी तक इसको डाटा बताया नहीं है। हाँ ठीक जी। है, ठीक अब है। आपने जैसे इस विजुअल को सिलेक्ट किया ना, आप ये देखेंगे आपके पास, आपको मेरी विंडो सही दिख रही है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। आपके पास जैसे ही मैंने ये पाई चार्ट सिलेक्ट किया, ये पाई चार्ट मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं जो आप, जहाँ पर आपने डाटा प्रोवाइड करना है। ओके। पहला है जी, लेजेंड। ठीक है, जी, जी। लेजेंड बेसिकली आप क्या देखना चाहते हैं। ठीक है, मैं ये ओके। कहता हूँ मैं जेंडर देखना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने जेंडर पे क्लिक किया, आप देखिए जेंडर क्या था, टेक्स्ट था, कॉलम उसकी टेक्स्ट। टाइप जी, टेक्स्ट जी। थी। तो वो हाँ कहाँ जी। चला गया? आपके लेजेंड में। ओके। जी, समझ गया। अब मैं जेंडर वाइज सैलरी ब्रेकअप देखना चाहता हूँ। अभी देखें आपके पास जेंडर आ गया यहाँ पर, बट कोई चार्ट ओके। नहीं आ रहा। तो जी, आपने एक चीज़ तो प्रोवाइड कर दी कि आपने जेंडर वाइज देखना है। क्या देखना है, क्या चीज़ कैलकुलेट करानी है, वो करवानी है मैंने सैलरी। जब मैं सैलरी पे क्लिक करूंगा तो सैलरी कहाँ आ जाएगा? वैल्यूज़ के अंदर। हुँ। आपने पाई चार्ट यूज़ किया होगा अगर, तो पाई चार्ट के अंदर अगर आप जैसे ही इंटीजर वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं ना, तो वो वैल्यूज़ के अंदर चला जाता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सो अभी ये हमारे को बता रहा है अभी ये, सैलरी बेस्ड ऑन जेंडर्स। हाँ अभी ये बता रहा है जेंडर वाइज कंट्रीब्यूशन या जेंडर वाइज ब्रेकअप ऑफ सैलरी। सैलरी। ठीक है, कि 13 मिलियन जो सैलरी है वो फीमेल की है। ठीक है, जिसका हाँ, कंट्रीब्यूशन बनता है 9.36। और जो मेल है उसकी सैलरी बनती है हमारे पास 124 मिलियन, जिसकी कंट्रीब्यूशन बनती है 90.60%। हुँ। ठीक है, जी, तो इस तरीके से आप कोई भी विजुअल लेते हैं तो उसमें आपने दो चीज़ें डालनी पड़ेंगी। एक, आपने डायमेंशन डालना है। ये जो लेजेंड है हमारे पास, इसको हम डायमेंशन भी कहते हैं। ओके। जी, ठीक ये है। डायमेंशन हो गया कि देखना क्या चाहते हैं, और वैल्यूज़ के अंदर हम किस चीज़ को आपने कैलकुलेट कराना है, ये हमारे पास कहलाता है मेजर। ठीक है। पावर जी, बीआई के अंदर जो हम टर्म्स यूज़ करते हैं वो करते हैं मेजर। मेजर। ठीक है, तो कोई भी जी, आप विजुअल लेंगे, ठीक है, तो आपने वहां पर दो चीज़ों की सिलेक्शन करनी है, डायमेंशन और मेजर। ठीक है, हाँ जी। भाई ये डायमेंशन दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं डायमेंशन में क्या? डायमेंशन बेसिकली आप अ, क्या देखना चाहते हैं, जेंडर वाइज सैलरी देखना चाहते हैं ना, तो ये जो जहां पर जो जेंडर है ना वो क्या है आपका डायमेंशन, डायमेंशन लेजेंड। है। किसकी बेस के ठीक, ऊपर क्या कैलकुलेट करवा रहे हैं, जो कैलकुलेशन है वो क्या है हमारे पास, मेजर है। मेजर है। ओके, तो ओके, इसी ओके। तरीके से ठीक, डिपार्टमेंट, जेंडर, एम्प्लॉय, ये सारा हमारा क्या है, ये सब डायमेंशन है। डायमेंशंस है। ठीक है, डायमेंशन को हम कैलकुलेट नहीं करते। डायमेंशन देखे, मेल को हम जेंडर को कैलकुलेट नहीं करा रहे, कैलकुलेट हाँ, किसको करवा रहे हैं, सैलरी को। हाँ जी। जेंडर वाइज तो हम क्या देख रहे हैं, कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं सैलरी के। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो एक सिंपल, मैंने आपको एक चीज़ बताई कि अगर कोई भी आप विजुअल या कोई भी बिल्ड लेते हैं, आप इसको बिल्ड बोले, मैं इसको विजुअल कहता हूँ, तो हाँ या जी। कोई भी चार्ट आप यूज़ करते हैं तो इसके अंदर आपने क्या बताना पड़ेगा, डायमेंशन और मेजर। मेजर। अब मेजर का आपने भाई बताया था एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मेजर्स। हाँ, ये मैं आगे आपको और डिटेल में ओके, बताऊंगा। ओके। ठीक है, ठीक, ठीक। सही है। अभी हम इम्प्लिसिट मेजर के ऊपर काम कर रहे हैं ना। ठीक है, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट। ठीक है। ठीक है, तो अगर मिसाल के तौर पे मैं नंबर ऑफ सैलरी को यहाँ डाल दूँ और जेंडर को यहाँ डाल दूँ ज़बरदस्ती, तो ये मुझे इस तरह से डाटा दिखाएगा। ओह माय गॉड!
क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही क्या है ये? इसने मेरे ख्याल है सैलरी रेंजेस को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, इसने बट इसने बड़ा इसने क्या कंफ्यूजिंग है। किया, सैलरी वाइज जेंडर को काउंट बता दिया, हम्म। बट क्या ये विजुअल कोई इंसाइट दे रहा है आपको? नहीं। तो इट मीन अगर आपने कोई गलत सिलेक्शन करवा दी है तो वो डाटा तो आपको दिखाएगा, बट उस जी। डाटा से आपको क्या होगा, कोई कोई फायदा नहीं फायदा होगा। नहीं। ठीक है, तो आपने करेक्ट सिलेक्शन करवानी है, जो चीज़ जहां होनी चाहिए आपने उस चीज़ को वहां रखना है। जब आप उस जी। चीज़ को वहां रखेंगे तो वो पावर बीआई आपको डाटा सही दिखाएगा। ठीक है। बिल्कुल। जी, जी। अब हम चलते हैं अपनी केपीआईज की तरफ। ठीक है, हाँ जी। अभी तो मैंने आपको सिंपल सिंपल क्या बताया कि अगर मिसाल के तौर पे मैं जस्ट कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ तो वो क्या होता है, यहाँ पर एक कार्ड ऐड हो जाता है और आपको सैलरी दिखा देता है। अच्छा, मैं आपको एक बता रहा था, आप कोई भी चार्ट यूज़ करते हैं तो आपको दो चीज़ें डालनी पड़ती है, एक होता है डायमेंशन, एक होता है मेजर। बट जब आप कोई कार्ड यूज़ करते हैं तो कार्ड में जस्ट आपको मेजर डिफाइन करना होता है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर टोटल सैलरी देखना चाह रहे हैं, तो टोटल सैलरी आपको कार्ड में सिर्फ मेजर दिखा इनपुट करने से मिल जाएगी। यहाँ पर आपको डायमेंशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, समझ ठीक है, गया। जी, जी। अब हम एक काम करते हैं, हम एक मेजर बनाते हैं जो पावर बीआई के अंदर हम डेक्स कैलकुलेट करते हैं, जो जो कि हमने कैलकुलेशन की एक्सेल के अंदर सम का फंक्शन लगाकर यहाँ पर वो मेजर से कैलकुलेट होता है। ओके। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू मेजर। हाँ जी। जब मैं न्यू मेजर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जिस तरीके से एक्सेल के अंदर फंक्शन बार खुल जाता है, इसी तरीके हाँ से जी। यहाँ पर फंक्शन बार खुल गया। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखना है फंक्शन सम, ब्रैकेट ओपन, और उस कॉलम का नाम डिफाइन करना है जिसको मैंने कैलकुलेट कराना है। तो यहाँ पर क्या है, सैलरी, और ब्रैकेट क्लोज। बहुत सिंपल, अभी हम डेक्स लिख रहे हैं, लिखने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले मेजर का नाम डिफाइन करना है, ये है टोटल सैलरी। ठीक है, इक्वल का साइन लगाएंगे जो कि एक्सेल पे लगाते हैं, सम का फंक्शन लगाया, और हमने क्या किया, टेबल का नाम बताया, और टेबल के अंदर किस कॉलम को हमने कैलकुलेट करना है। भाई ये जो टोटल सैलरी आपने लिखा, ये बेसिकली ये हमारा एक तरह से लेजेंड है। ये लेजेंड है, टाइटल है। ओके। अभी आप देखें यहाँ पर क्या कोई टोटल सैलरी के नाम से कोई कॉलम आ रहा है? नहीं। ओके, अब जैसे ही आप इसको ओके करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे टोटल सैलरी का एक मेजर आ जाएगा। समझ गया। ये दिख रहा है आपको? हाँ जी। ये अच्छा, बेसिकली आपने मेजर ऐड किया है, मेजर ऐसे ही? की, हाँ मेजर ऐड किया है, जो कि मैं अपने मल्टीपल विजुअल्स के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। ओके। ठीक है, अब एक चीज़ को यहाँ पर नोट करें, यहाँ पर जो जितने भी आप मेजर्स बनाएंगे ना, उसके साथ ये आइकन्स आ रहा होता है। दिख रहा है आपको सर? हाँ जी। जी, जी। ये दिख रहा है आपको? हाँ जी, कैलकुलेटर छोटा करना है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं टेबल व्यू में जाऊं और देखना चाहूं कि क्या ये मेजर यहाँ पर आ रहा है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जी, यहाँ हाँ। पर वो कॉलम नहीं आ रहा होगा, ओके, जी, कॉलम नहीं है। क्योंकि ये कॉलम नहीं है, हुँ, ये क्या है, मेजर मेजर। है। मेजर आपको टेबल के अंदर दिखेगा तो ज़रूर, बट उसकी वैल्यू नहीं दिख रही होगी। उसकी वैल्यू हमेशा कहाँ दिखेगी, मिसाल के तौर पे अब मैं एक कार्ड लेता हूँ। ओके, विजुअल में सिर्फ़ उसकी वैल्यू दिखेगी। हाँ, अब मैं कार्ड लेता हूँ और जस्ट आकर यहाँ पर करता हूँ टोटल सैलरी। हाँ, ओके। अब मिसाल के तौर पे अब मैंने एक मेजर बना लिया, अब मुझे इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। अभी आपके पास 137 मिलियन आ रहा है, हाँ जी। ऐसी है। मैं ये हाँ जी। चाहता हूँ कि मुझे डेसिमल में वैल्यू चाहिए।
ये 137 के पॉइंट के बाद वैल्यू आए। तो जैसे ही आप इस मेजर को सिलेक्ट करेंगे, आप ऊपर देखेंगे आपके पास मेजर टूल खुल जाएगा। ओके। इस मेजर टूल के अंदर आप आकर बता सकते हैं कि ये क्या है, ये करेंसी है। अब ये क्या आ रहा है कि 136.56 मिलियन, और डेसिमल वैल्यू भी आ रही है। तो जी। आप इस मेजर की आपने जस्ट वन टाइम क्या किया, आपने फॉर्मेटिंग सेट कर दी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब मिसाल के तौर पे मैं कभी भी अगेन मैं एक कार्ड लेता हूं, इस पर क्लिक करता हूं, तो आप देखें फॉर्मेटिंग सेम है इसकी। जी, जी, सेम है ना। सेम है। अब हाँ मैं एक जी। काम करता हूं, मैं एक टेबल लेता हूं, मैंने एक टेबल लिया। अब इसके अंदर मैं डिपार्टमेंट वाइज सैलरी दिखाना चाहता हूं, तो मैंने ओके। यहां से लिया डिपार्टमेंट, और मैंने यहां से हाँ लिया जी, सैलरी। ठीक तो है। मेरे पास सैलरी किस में आ रही है, डिपार्टमेंट वाइज़ सैलरी का ब्रेकअप आ गया, हाँ जी, और और इसकी करेंसी नहीं फॉर्मेटिंग आ क्या आ रही, रही है, वही करेंसी की आ रही है। ठीक है। अब जी। मैंने मेजर क्यों बनाया और उसकी फॉर्मेटिंग क्यों की, जबकि मैं ये काम, सॉरी मैं एक और शीट ऐड करता हूँ, जबकि मैं ये काम यहाँ पर मैं सैलरी ऐड करता, अभी मेरे पास सैलरी आ गई, अभी कैसे आ रही है, बिल्कुल नॉर्मल जैसे पहले आ रही थी एज़ अ ठीक है। होल नंबर जी। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, और भाई अभी भी इसने नॉर्मल सैलरी में भी तो आपको सम करके ही दिखा रहा है। हाँ, बट मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं राइट क्लिक करूँ, इसको एवरेज निकाल सकता हूँ। हाँ, हाँ, ओके, ओके, ठीक है। जी, 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 ये मैंने जी। आपको बताया कि ये मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, इस मेजर, ये मेजर नहीं, भाई ये मे कॉलम है, ठीक है। ठीक है। भाई मेजर को भी आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं? नहीं, मेजर को मैं चेंज नहीं कर सकता, हाँ, ओके, मेजर ओके। फिक्स होता है। मिसाल के तौर पे जो मैंने मेजर बनाया है, आप जी, मेजर जी। पर आएंगे, इस पर राइट हाँ क्लिक जी। करेंगे, देखें इसके अंदर यही जी, ऑप्शन जी। आ रहा है, रिमूव हाँ जी। रीनेम। जी, जी। भाई इसमें सवाल है कि ये फिर आप ने क्यों अलहदा से बनाया? क्या ज़रूरत थी? जब सैलरी पे तुम्हारे को ऑलरेडी हाँ, वो सम भी दे रहा था चूंकि जब हम और कोई एक मेजर बनाते हैं ना, देखिए कोई भी आपने केपीआई कैलकुलेट की, उस हाँ जी। केपीआई को आपने मल्टीपल जगहों पे यूज़ करना होता है। ओके। मिसाल के तौर पे मैंने कार्ड में यूज़ किया, हाँ जी। मैंने टेबल में यूज़ किया, मैं इसको पाई चार्ट में यूज़ करूंगा, मैं इसको मैप में यूज़ करूंगा, तो मुझे बार बार इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक बार ओके। फॉर्मेटिंग चेंज कर ली, और ये उसके हिसाब से क्या होगा, जब जब मैं इसको यूज़ करूंगा तो ये इसकी फॉर्मेटिंग सेम रहेगी। बट अगर मैं इस कॉलम को यूज़ करता हूं, तो मैं जब जब इस कॉलम को यूज़ करूंगा जिस भी विजुअल के अंदर, मुझे बार बार इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज करना पड़ेगा। और हुँ। एज कंपेयर इस कॉलम के, मेजर जो है वो ज़्यादा फास्ट काम करता है, ओके। जी, ठीक है। ठीक है। आगे हम हाँ जी। जब अपने इनिशियली इस डैशबोर्ड के बाद जब हम नेक्स्ट डैशबोर्ड बनाएंगे, तो हम इसको मज़ीद मज़ीद और डिटेल करेंगे कि हम ये काम करते क्यों हैं, ठीक है। अभी मैं आपको जी, जी। जस्ट ये बता रहा हूँ कि इससे परफॉर्मेंस में भी फ़र्क आता है। तो हम मेजर ओके। बनाते इस वजह से हैं, ताकि हमने मेजर एक बार बना लिया, और बनाने के बाद जब हम यूज़र से कोई रिपोर्ट शेयर करते हैं तो बस इसी मेजर को यूज़ करता है, तो उसको कोई फॉर्मेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वो बार बार वो फॉर्मेटिंग चेंज करेगा तो वो तंग आ जाएगा कि यार मैं बार बार इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करता रहूँ। तो एक चीज़ प्री डिफाइंड बनी हुई होती है, जैसे उसको आप यूज़ करते रहें। और जब आप एक लार्ज डाटा सेट के साथ काम करते हैं, तो वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस भी जो है एज़ कंपेयर मेजर आपको बेहतर रिजल्ट ला कर देता है, जी, ठीक ठीक है। है। जी, तो हमने यहाँ पर दो मेजर्स बनाने थे। एक मेजर्स मैंने बना लिया टोटल सैलरी, दूसरा मेजर मैंने बनाया था टोटल एम्प्लॉय, ठीक है। अब एम्प्लॉय को कैसे बनाएंगे हम, अगेन होम के टैब में जाएंगे, और न्यू मेजर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर क्या लेना है, एम्प्लॉय का काउंट लेना है, ठीक है। जी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पहले एम्प्लॉयी काउंट, एम्प्लॉय काउंट, स्ट्रेंथ, पोस्टरेंथ, सॉरी। ठीक है। और यहाँ पर मैं काउंट, सम अच्छा काउंट डिस्टिंग होगा ये। काउंट, ठीक है। ओके, ओके। हम जी, जी, डिस्टिंग काउंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने यूनिक, अगर एक एम्प्लॉय अगर दो दफ़ा
एक रॉ में आ जाता है तो मैं उसको दो दफ़ा काउंट नहीं करूंगा, वो मेरे लिए एक ही इंप्लॉय काउंट होना चाहिए। तो वहां पर मैं जी। क्या याद करूँ, काउंट करूंगा डिस्टिंक्ट काउंट, और यहाँ पर मैं एम्प्लॉय आईडी को लूंगा। हुँ, ठीक है, क्योंकि नाम तो हो सकता है रिपीटेशन हो, बट एम्प्लॉय कोड हमेशा यूनिक रहता है। ठीक है, तो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ को टोटल किया। अब यहाँ पर मेरे पास एम्प्लॉय स्ट्रेंथ भी आ गया। ठीक है, हाँ जी। दो मेजर्स आ गए। इस मेजर पे क्लिक किया और यहाँ से भी आकर इसकी फॉर्मेटिंग सेट कर दी कि भाई ये कॉमा सेपरेटेड होना चाहिए, क्योंकि डेसिमल में तो वैल्यू होगा नहीं। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो मुझे ये टोटल एम्प्लॉय बता रहा है। टोटल एम्प्लॉय कितने हैं मेरे पास? 1953। 53। ठीक है, ये दो मेजर बनाए आप अपने पास। जी, मैं बनाता हूँ। होम, न्यू मेजर। उम, अम, ओके। बना लिया आपने? हाँ जी, मैंने एक बनाया, अभी दूसरा बना रहा हूँ। हाँ। एम्प्लॉयी स्ट्रेंथ। जी, बन गया, दोनों मेजर्स बन गए। ठीक है, उसको आप कार्ड के अंदर ऐड करके भी देख लें, उसकी फॉर्मेटिंग यही आ रही है आपके पास। जी, मैं भी कार्ड एक कार्ड ऐड किया, उसके अंदर मैंने सैलरी, ओके, सैलरी ड्रैग करनी है। नहीं भाई, मेरे पास इसका वो आ रहा है। अ, इसकी फॉर्मेटिंग आप क्या कहते हैं, कहाँ से होगी? मैं आपसे ये कह रहा था, इसकी फॉर्मेटिंग के लिए आप मेजर पे क्लिक करें, जी, बैक करें, मेजर पे क्लिक करें। जी मेजर, हाँ, ओके, ऊपर देखिए जी, मेजर टूल आ रहा है। मेजर टूल, जी। ठीक है, इसी तरीके से एम्प्लॉय स्ट्रेंथ पे क्लिक करें। पहले कार्ड ऐड कर दूँ ना से? नहीं, कार्ड ऐड नहीं करें, आप एम्प्लॉय डेटा पे क्लिक करें, एम्प्लॉय पे क्लिक करें, हाँ जी, और इसकी फॉर्मेटिंग आप सिर्फ कॉमा सेपरेटेड कर दें। हाँ, अब आप इस पर चेक लगाएं तो ये कार्ड ऐड हो जाएगा आपके पास। हुँ, कार्ड पे क्लिक करें। ठीक है, जी, तो आपने ये टोटल दो मेजर्स बना लिए, ये दो केपीआईज हैं। इन्हीं केपीआईज को हम अपने कार्ड हर विजुअल के अंदर देखेंगे। मिसाल के तौर पे आप मुझे बताएं इस डेटा को देखते हुए कि आप इस डेटा से क्या क्या इनसाइट्स निकाल सकते हैं। अम, अ
जेंडर बेस्ड अपना सेपरेशन जेंडर जेंडर बेस्ड वाइज का सैलरी निकाल सकते हैं, जेंडर वाइज सैलरी। एम्प्लॉय स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी निकाल सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, डेजिग्नेशन वाइज सैलरी निकाल सकते हैं, डेजिग्नेशन वाइज एम्प्लॉय स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से एक्सपीरियंस वाइज निकाल सकते हैं कि मिसाल के तौर पे 1 साल से लेके 3 साल वाले जो हैं उनकी सैलरी कितनी बनती है, 4 साल से लेके 10 साल वाले एम्प्लॉय जो हैं वो इनकी टोटल सैलरी कितनी बनती है, या इन इस रेंज के अंदर, इस एक्सपीरियंस के अंदर कितने एम्प्लॉय फॉल करते हैं। ठीक है। हम्म। तो आप मल्टीपल चीज़ें निकाल सकते हैं, ये इतनी चीज़ें आप इनसाइट बना सकते हैं इससे कि आप तकरीबन 15+ इनसाइट्स इससे निकाल सकते हैं। ओके। ठीक है। अब आपने एक काम करना है। अब सबसे पहले मुझे बताएं रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास। बाय विजुअलाइजेशन की हाँ, विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड की निकालना मेजर तो हमने विजुअलाइज। बना लिया। हाँ मेजर जी। तो हमने बना लिया। ठीक है। अब भाई पहली है टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, ये तो हमने निकाल लिया। हाँ, उसके बाद है डाइवर्सिटी परसेंटेज डिस्प्ले एज अ विजुअल कार्ड शोइंग द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल अच्छा, इससे एम्प्लॉइज। पहले है हमारे पास डैशबोर्ड रिक्वायरमेंट। द इंटरेक्टिव डैशबोर्ड इन पावर बीआई शुड इंक्लूड द फॉलोइंग फिल्टर एंड विजुअलाइजेशन। कि ये जो आपने केपीआई कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, एक डैशबोर्ड जो बनाने जा रहे हैं उसके अंदर ये 3 फिल्टर्स लाजमी होने चाहिए। डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन और एजुकेशन। ओके। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ को हम समझते हैं पहले। केपीआई, आप मेरी स्क्रीन को देख रहे हैं? जी जी बिल्कुल। मैं ये सारी चीज़ें रिमूव करता हूँ। ठीक है, ये मेरा पेज है जैसे मैंने आपको बताया, हाँ जी। रिपोर्ट व्यू, जहाँ पर हम डैशबोर्ड को डिज़ाइन करते हैं। बट इसके अंदर हम, हमारे पास राइट हैंड के ऊपर आप देखते हैं तो फॉर्मेट आता है। इस फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो इस पेज की प्रॉपर्टी खुल जाएगी आपके पास। आ रही है हम्म। आपके पास पेज की प्रॉपर्टी? ये भाई दोबारा कीजिएगा, ये मैं अपने वाले देखें, पे देखें करने की रिपोर्ट व्यू के अंदर आपके पास राइट हैंड के ऊपर देखें, डाटा आ रहा होगा, डेटा। बिल्ड जी आ रहा जी। होगा और फॉर्मेट आ रहा होगा। आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पेज इंफॉर्मेशन, कैनवा सेटिंग, कैनवास बैकग्राउंड, वॉलपेपर, फिल्टर और फिल्टर कार्ड आ रहा होगा। अच्छा, नहीं भाई। आपके पास, अच्छा अच्छा, आपके पास नहीं। ऐसे नहीं आ रहा ना। अच्छा, आपने क्या करना है, एक मिनट रुक जाए, व्यू पर आए। जी आप जी व्यू पर। आप अच्छा, आपके पास जो है वो पावर बी का कोई पुराना वर्जन इंस्टॉल हुआ हुआ है? अच्छा, एक मिनट रुकिएगा, मैं आपकी स्क्रीन को देख रहा हूँ। ऑप्शन, बेसिकली आपके पास से चीज़ें एनेबल नहीं हुई हुई ना, जो फीचर्स है ना वो ऑफ है। पावर बी आई प्रीव्यू फीचर, ये ओके। देख रहे हैं आप? वो उस दिन जो आपके पास वो कह रहे थे ना कि एआई वाली चीज़ें काम क्यों नहीं कर रही, हाँ जी, वो इस वजह से ही है। वो इस वजह से था क्योंकि आपने इसको ऑन नहीं किया हुआ था। जी जी। जैसे मैंने आपको बताया था कि पावर बीआई मंथली बेसिस के ऊपर अपडेट होता है, और जैसे ही आप उसको अपडेट करते हैं तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन ऐड हो जाता है, जैसे आपको उसको जाकर चेक लगाना पड़ता है। ठीक है। ओके। पावर बीआई की फ़ाइल को सेव करें और इसको एक बार बंद करके खोलते हैं हम। ठीक है, मैंने इसको जी। सेव करवा दिया और इसको बंद करें, एंड अगेन डेस्कटॉप पावर बीआई दिस प्रोजेक्ट। वन। जी जी। इस फाइल को खोलें।
देखें आपके पास ये व्यू आ गया। जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये ओपन हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो मैं आपको ये बता रहा था, ये जो रिपोर्ट व्यू है मेरा, मैं आपकी स्क्रीन में ही काम कर रहा हूँ अभी ना। ठीक है। ओके, जी, जी। ठीक है, ये जो रिपोर्ट व्यू है मेरा, इसकी जी, प्रॉपर्टी जी। है मिसाल के तौर पे, जब मैं फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कैनवास सेटिंग। कैनवास सेटिंग के अंदर मेरे जो पेज का साइज़ है अभी, वो 16 by 19 है, 9 हाँ है। जी। ठीक है, बट मैं इसको कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ। ठीक है, अभी ओके। मुझे ज़रूरत नहीं है, बट अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि भाई मैंने एक ही पेज के अंदर सारा काम करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी हाइट बढ़ा दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से इसके अंदर कैनवास बैकग्राउंड है, हम क्या करते हैं बैकग्राउंड कलर को चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं इसको ये कर देता हूँ और ट्रांसपेरेंसी ज़ीरो कर देता हूँ, तो आप देखें इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया। हुँ। ठीक है, तो ये बेसिकली इस फॉर्मेट के थ्रू आपको इस पेज की पूरी सेटिंग मिल जाएगी। जो फर्दर हम आगे काम करेंगे तो हम एक्सप्लोर करेंगे कि हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारे पास पेज की सेटिंग्स। ठीक है, अब आपके पास देखें बिल्ड का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। कोई भी आप बिल्ड लेते हैं मिसाल के तौर पे, जैसे ही ऐड करेंगे आप, तो आपके पास यहाँ पर कुछ आपने डाटा प्रोवाइड करना है कि एक्स एक्सिस के अंदर क्या देखना चाहते हैं, वाई एक्सिस के अंदर क्या देखना चाहते हैं, लेजेंड क्या होगा और कैलकुलेशन क्या करनी है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा था जी। कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, हमें सबसे पहले इसके अंदर फ़िल्टर ऐड करना है। अच्छा देखिए, हम हाँ कोई जी। भी डैशबोर्ड बनाते हैं ना, तो सबसे पहले हम उसका टाइटल सेट करते हैं। ठीक है, ओके। टाइटल ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट इंसर्ट पर आते हैं और यहाँ पर है मेरे पास टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स। बॉक्स। ठीक है, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखते हैं हम HR एनालिटिक्स डैशबोर्ड। ठीक है, और इसके साइज़ को हम यहाँ से इंक्रीज़ कर लेते हैं। हमने फ़ॉन्ट साइज़ को इतना यूज़ करना है कि वो डैशबोर्ड पे एज अ टाइटल ही लगे। ऐसा ना हो कि हम उसको इतना बड़ा या इतना फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दें कि वो एक अजीब सा लगे। हुँ। ठीक है, तो Ctrl+Z, हम इसके कलर को चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट है हमारे पास कि हमारे पास इस डैशबोर्ड के अंदर कुछ फ़िल्टर्स होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से फ़िल्टर्स होने चाहिए, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट, डेज़िग्नेशन एंड एजुकेशन। ठीक है, अभी मैं एक स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं हम। हमने टाइटल ऐड कर दिया। ठीक है, हम फ़िल्टर ऐड करते हैं। फ़िल्टर हमारे पास स्लाइसर्स के नाम से है। ओके। ठीक है, हम एक स्लाइसर ऐड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फ़िल्टर कौन सा है, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ को समझिएगा, जैसे ही मैंने ये स्लाइसर लिया, मुझे एक लिस्ट मिल गई। क्या मैं डैशबोर्ड में ऐसे लिस्ट दिखाऊंगा? नहीं। तो अगर मैं इसको लिस्ट दिखाता हूँ तो क्या होगा, मेरी बहुत ज़्यादा जो स्क्रीन है वो स्लाइसर ही ले लेगा। हाँ ठीक है, जी। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर इसको ड्रॉप डाउन बनाना है।
तो हुँ, मिसाल के तौर पे ये एक विजुअल है, ये एक ऑब्जेक्ट है। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, मैंने फॉर्मेट पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी खुल जाएगी। हुँ, इस प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप इसके साइज एंड स्टाइल्स हैं, इसके विड्थ हाइट है। ये बेसिकली क्या है, जैसे जैसे मैं आप देखें ये चेंज करूंगा ना, इसकी हाइट, इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो वैल्यू वो चेंज होती रहेगी। देख रहे हैं आप? हाँ जी। तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर साइज एंड स्टाइल के अंदर आकर भी जो है वो चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं एक लेआउट के थ्रू कि यार मुझे ये चीज़ यहाँ इस पैरामीटर्स के ऊपर रखनी है। ठीक है। दूसरा हमारे पास है टाइटल। क्या इसका कोई टाइटल होना चाहिए? अब ऑलरेडी इसके अंदर देखें, आपके पास स्लाइसर हेडर आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर टाइटल यूज़ करने की अलग से ज़रूरत नहीं। नहीं है। जी, जी। स्लाइसर सेटिंग के अंदर आते हैं, यहाँ पर मेरे पास स्लाइसर सेटिंग्स के अंदर इसके स्टाइल्स आ रहे हैं। स्टाइल में क्या क्या अवेलेबल है मेरे पास? टाइल है कि ये टाइल्स बन हुँ, जाएगा। क्या मैं टाइल्स को यूज़ करूँ? हाँ जी, अच्छा तो लगता है वैसे टाइल्स भी, हाँ, बट टाइल्स लेकिन आपको अच्छा जगह लग पे रहा है, बट वो क्या लेगा, वो स्पेस लेगा। स्पेसेस ले लेगा। तो अगर हम इसको यहाँ पर ड्रॉप डाउन यूज़ करें, तो ये मिनिमल स्पेस ले। मिनिमम स्पेस के साथ जो है वो आपको डैशबोर्ड पे, और देखिए मैं इसकी एडजस्टमेंट माउस के थ्रू कर रहा हूँ। ठीक हाँ है। जी। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको यहाँ एडजस्ट कर लूँगा। अब मिसाल के तौर पे मैंने इसके फ़ॉन्ट को, कलर को चेंज करना है, फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, अगेन इसको विजुअल को सिलेक्ट करूँगा और इस वैल्यू में आकर यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन मौजूद है कि मैं इसको इसके फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा और कम कर हुँ, सकता हूँ, इसको बोल्ड कर सकता हूँ। ठीक है। इसके कलर्स को मैं चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं ब्लू कलर कर दूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सारे ब्लू आ रहे होंगे। हुँ, ठीक है। हुँ, फॉर एग्जांपल अभी मैं इसके कलर को ये डार्क कलर कर देता हूँ। ठीक है। और बॉर्डर्स वगैरह मुझे नहीं रखना। ठीक है। मैं मज़ीद और कोई सेटिंग अभी नहीं करता, मैं जस्ट इसको सिंपल सा ये रख लेता हूँ। ठीक है। अब मुझे कोई दूसरा कार्ड बनाना है, तो क्या अगेन मैं स्लाइसर लूँ, या हुँ, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूँ और जस्ट इसमें से क्या करूँ, वैल्यू चेंज करना। वैल्यू चेंज कर दूँ। तो दूसरा फिल्टर कौन सा था हमारे पास? डेज़िग्नेशन। डेजिग्नेशन। ठीक है। तो आप अब आप ये यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी ऑप्शन आ गया और मुझे बार बार इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज नहीं हुँ, करना पड़ा। ठीक है। इसी तरीके से तीसरा फिल्टर मेरे पास कौन सा है? एजुकेशन। एजुकेशन। इसको हम थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, तो हम लास्ट में जो है वो कार्ड यूज़ कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल इसको एक्सक्लूड किया और यहाँ पर डेजिग्नेशन तो हो गया हमारे पास। क्या था? एजुकेशन। एजुकेशन। ऐसे सर्च किया और एजुकेशन को इधर ऐड कर दिया। ठीक है। अब हमने क्या क्या चीज़ कर ली यहाँ पर? हमने हमने टाइटल ऐड कर लिया, हुँ, हुँ, हमने फ़िल्टर ऐड कर लिया। हाँ अब जी। ये फ़िल्टर क्या काम कर रहा है? मिसाल के तौर पे मैंने जूनियर ऑफिसर सेलेक्ट किया, तो क्या कहीं कोई चीज़ चेंज हुई? नहीं। क्योंकि अभी तक हमने इसके अंदर कोई वैल्यू डाली नहीं है। हाँ जी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे कार्ड, और इसके अंदर हम दिखाएंगे टोटल सैलरी? एम्प्लॉय। एम्प्लॉइज़। अब मैं अगर कोई फ़िल्टर लगाता हूँ जूनियर, तो आपको ये क्या दिखाएगा सिर्फ़ कि जूनियर्स की सैलरी। जूनियर एम्प्लॉयज़ कितने हैं आपके पास? हुँ, हुँ, हुँ। 408। हाँ जी, असिस्टेंट मैनेजर कितने हैं आपके पास? 60। आप देखें यहाँ पर मल्टीपल जो है ना, मल्टीपल सिलेक्शन के आपके पास राइट्स नहीं आ रहे। ऐसी है। हुँ, जी, जी। आपने अगेन इस विजुअल पे क्लिक किया, हाँ जी। स्लाइसर सेटिंग पे गए, हुँ, हुँ। सिलेक्शन पर आए, और आपने यहाँ पर आकर बताया कि आप इसको मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ओके। ठीक है। तो अब आप यहाँ पर आएंगे, तो अब ये देखें आप, एक मिनट,
ये देखें। हम्म, ठीक है, अब आप मल्टीपल सिलेक्शन भी कर पा रहे हैं। ठीक है, बट आपके पास ओवरऑल का भी फिल्टर है। अगर आप ये जो सेटिंग आपने की है वो आप यहाँ पर भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सिंपल क्या करेंगे, जस्ट इस विजुअल पर आएंगे और फॉर्मेट, ओह फॉर्मेट नाइस। को कॉपी किया और यहाँ पर आकर अप्लाई कर दिया। अब तो आप यहाँ पर स्लाइसर की आएंगे, जो सेटिंग्स हैं वो सारी यहाँ अप्लाई हो जाएंगी। या समझ रहे, जी जी। अगेन इसको कॉपी किया और इस पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, हाँ जी। अब हम थोड़ी सी इसकी एडजस्टमेंट करते हैं ना, क्योंकि मुझे कॉर्नर पे क्या करना है, दो कार्ड को यूज़ करना है जिसके अंदर टोटल एम्प्लॉय आ रहा होगा मेरे पास। ठीक है, मैंने इन तीनों कार्ड को सिलेक्ट किया और इसकी एडजस्टमेंट की। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे ये इसकी अलाइनमेंट जो है वो ऐसे आ रही है आपके पास। ठीक है, अब आपने इसकी अलाइनमेंट को सेट करना है तीनों की, तो आप क्या करेंगे, सिंपल इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे ऐसे एक एक करके, कंट्रोल प्रेस कर जी और आपके पास फॉर्मेट का ऑप्शन है, ऊपर अलाइनमेंट है, टॉप से अलाइनमेंट सेट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। तो ये क्या करेगा, टॉप से सेट करेगा और हॉरिजॉन्टली जो है वो क्या करेगा, तीनों को एडजस्ट कर लेगा। चलेगा। ठीक है, जी जी। अब हमारे पास यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ आ गई। अब मेरे पास ये जो स्ट्रेंथ का काउंट है ना, अगर आप देखें तो ये इसका जो फ़ॉन्ट है वो काफ़ी बड़ा आ रहा है। ठीक है, इसके हाँ फ़ॉन्ट साइज़ को मैंने स्मॉल करना है, सेट करना है। तो मैं कैसे करूँगा, इस विजुअल को सिलेक्ट करूँगा, अगेन जाऊँगा इसके फॉर्मेट पर और फॉर्मेट पे मेरे पास यहाँ पर है कॉल लेआउट। कॉल लेआउट पर आऊँगा, यहाँ पर है ये 45, मैं इसको कर दूँगा 20। हम्म, और यहाँ पर कैटेगरी लेवल है, ये कैटेगरी लेवल क्या आ रहा है यहाँ पर हमारे पास 12 आ रहा है, तो मैं इसको कर दूंगा 10। जी। ठीक है, और मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको सेट किया, इसको कॉपी पेस्ट करूँगा और अगर मुझे टोटल सैलरी निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ उसका लेजेंड चेंज कर देंगे। फील्ड से हटाया, हम्म, टोटल सैलरी डाल दी। तो फिर चलेगा। ठीक है, अब आप कोई भी फिल्टर की सिलेक्शन करते हैं, मिसाल के तौर पे ऑडिट डिपार्टमेंट, तो आपको क्या दिखा रहा है टोटल ऑडिट डिपार्टमेंट में। ऑडिट ऑडिट डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉइज ठीक और है। उनकी टोटल सैलरी, सिर्फ ऑडिट एम्प्लॉइज की सैलरीज। ठीक है, तो अगर मुझे ये फ़िल्टर हटाना है तो यहाँ पर क्लियर सिलेक्शन का बटन है। अच्छा, इसकी डिज़ाइनिंग में आपको टाइम लगता है। ठीक है, अभी हाँ तो मैं जी। जैसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो चीज़ें अभी हम प्रॉपर उस तरीके से सेट नहीं कर पा रहे, बट जब आप इसको प्रॉपर काम करेंगे तो आप इसके मतलब विजुअल की अलाइनमेंट को, इसके फ़ॉन्ट साइज़ को, हर चीज़ों को आपने ऐसे सेट करना है कि वो एक प्रेजेंटेबल डैशबोर्ड में प्रॉपर विजिबल हो। है। ऐसा जी। ना हो मिसाल के तौर पे कि मैं इसके फ़ॉन्ट साइज़ को आकर यहाँ पर कैटेगरी लेवल को आके मैं कर दूँ 30, हम्म। तो वो अजीब सी शक्ल दे रहा होगा। जी जी। ठीक है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी हमारे पास, टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ फिर डाइवर्सिटी परसेंटेज। ओके। मैं यहाँ देख लूँ, इसमें आ रहा है टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, डिस्प्ले अ विजुअल कार्ड, ये हमने ऐड कर दिया। ठीक है, हाँ जी। हमने सैलरी भी ऐड कर दी, इसने इसमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी जस्ट टोटल स्ट्रेंथ दिखाओ, बट हमने यहाँ पर सैलरी भी दिखा दी। ठीक है, ओके। और अब हमें हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है डाइवर्सिटी परसेंटेज, डिस्प्ले अ विजुअल कार्ड शोइंग द परसेंटेज ऑफ फीमेल एंड मेल एम्प्लॉय। ठीक है,
हमने हमने एक पाई चार्ट यूज़ करना है जिसके अंदर परसेंटेज दिखाना है मेल और फीमेल की कंट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो हाँ जी। उसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल, हम पाई चार्ट पाई चार्ट भी ले सकते हैं, डॉलर चार्ट भी ले सकते हैं। हम भी ले ठीक है, सकते हैं। यहाँ पर हम क्या लेंगे पहले मुझे बताएं, लेजेंड क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, जेंडर। जेंडर सिलेक्ट करें, आप खुद सिलेक्ट करें। हाँ जी। जैसे आप चेक भी लगाएंगे ना तो जेंडर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, और ओके आपने जी। लेना है टोटल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एम्प्लॉय स्ट्रेंथ। चेक लगाएं। ठीक है, अब क्या आपको ये प्रॉपर विजिबल हो रहा है? नहीं। देखिए, एक एक स्टैंडर्ड होता है कि हम एक पेज के ऊपर मैक्सिमम 5 to 6 विजुअल को यूज़ करें। ओके। तो इट मीन ऊपर टॉप्स की लेयर जो आप देख रहे हैं, टाइटल आ गया, फिल्टर्स आ गए, केपीआई आ गई, एक नीचे एक लेयर्स आएगी जिसके अंदर आप कोई भी 3 विजुअल दिखा सकते हैं एक लाइन्स के अंदर, और उसके नीचे आप 3 दिखा सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं इसकी एडजस्टमेंट करूं यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से, ये एक विजुअल आ गया हमारे पास। इसी जी। के नीचे कॉपी पेस्ट, एक समझाने के लिए आपको मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, एक विजुअल ये आ गया। ठीक है, एक विजुअल हमारे पास ये आ जाएगा। मैं इसको चेंज कर देता हूँ ना ताकि आपको प्रॉपर दिखे। ठीक है, एक ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो एक पेज के अंदर आप कितने विजुअल यूज़ कर सकते हैं, 5 to 6। 5 to 6। तो आपको एक बेहतर व्यू दिखेगा। अगर मैं हम्म। इसमें ऐड करना चाहूँ तो मैं 20+ भी कर सकता हूँ, बट वो जी। क्या होगा, प्रॉपर विजिबल नहीं होगा। तो जी। 5 to 6 विजुअल वो जो कि आप मेन केपीआई दिखाना चाहते हैं वो आप अपने डैशबोर्ड के अंदर दिखाएंगे। ठीक है। ठीक। हाँ जी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ थी, ये आपने विजुअल ऐड कर लिया। अब इसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज़ में जाएं, साइज एंड स्टाइल में, इसमें हमारे पास आता है विजुअल बॉर्डर। विजुअल बॉर्डर जब आप ऑन करेंगे ना तो आप देखेंगे कि जो आपने विजुअल यूज़ किया है ना वो कितना स्पेस ले रहा है, वो आपको पता चल रहा है। हम्म। ठीक है, पहले जो हमने विजुअल बनाया था उसमें आपको बॉर्डर्स नहीं दिख रहे थे, तो इस बॉर्डर्स को हम किसी दूसरी तरीके से यूज़ करते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि अभी आप कोई भी विजुअल बनाए ना तो उसके बॉर्डर को यूज़ करें, तो आपको पता चलेगा कि कोई विजुअल जो है वो आपस में जो है ओवरलैप तो नहीं हो रहा, या उसकी अलाइनमेंट आउट तो नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने सिर्फ एक जेंडर वाइज जो है वो एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ निकाल ली है। ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी हमारे पास, स्ट्रेंथ बाय जेंडर। ये तो बना लिया हमने। चार्ट। ओके। फिर स्ट्रेंथ बाय डिपार्टमेंट यूजिंग द क्लस्टर बार चार्ट। ठीक है, हमने क्या लेना है, एक क्लस्टर बार एम्प्लॉय चार्ट। स्ट्रेंथ। हाँ जी। क्लस्टर बार चार्ट लिया आपने, हाँ जी। आपने इसकी अलाइनमेंट को यहाँ सेट किया। जी। ठीक, ठीक है, और यहाँ पर इसमें वैल्यू क्या लेनी है आपने, डायमेंशन क्या लेना है आपने यहाँ पर, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें, कम। और एक्स एक्सिस के ओके। अंदर क्या लेंगे आप, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ। एम्प्लॉय स्ट्रेंथ। ठीक है, अब एक चीज़ देखें यहाँ पर,
आप इसके बॉर्डर्स को ऑन करें, फॉर्मेट पे जाएं, ये फॉर्मेट पे जाएं, फॉर्मेट खुला हुआ है ये। हाँ, इसके बॉर्डर्स को ऑन करें, विजुअल बॉर्डर, इसी में आ रहा है ना विजुअल बॉर्डर, ठीक है। इसको क्लैप्स करें, क्लैप्स करें इसको, इस ऑप्शन को, ऊपर जाएं, अच्छा, ठीक है। अब आपके पास ये क्या आ गया, मार्केटिंग वाइज, डिपार्टमेंट वाइज आपके पास बार चार्ट आ गया, बट इसके अंदर आपको वैल्यू नहीं दिख रही। वैल्यू दिखनी चाहिए ना आपको, जी, जी। ठीक है। अगेन फॉर्मेट पे जाएं, फॉर्मेट जी, जी। फॉर्मेट के अंदर नीचे आए, देखें यहाँ पर है डेटा लेबल्स, इस डेटा लेबल्स को ऑन करें। तो अब आपको पता चल रहा है कि मार्केटिंग में कितने बंदे, हुँ, ठीक है, सेल्स में कितने बंदे हैं, ऑडिट में कितने हैं, सप्लाई चेन में कितने हैं, ठीक है। जी। अगेन आगे हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या थी, Strength by designation displayed using a cluster bar अगेन chart. हमने क्या Copy लेना है, क्लस्टर बार cluster चार्ट लेना bar. है। तो मैं क्या करूंगा, इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा, हाँ जी, कॉपी पेस्ट कर अब ये देखिए ओवरलैप हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी एडजस्टमेंट करूंगा। तो मैं थोड़ा सा पाई चार्ट को थोड़ा सा छोटा करूंगा, इस बार चार्ट को थोड़ा सा छोटा करूंगा, भाई मैं इसको वो कर सकता हूँ अपना जो सारे सिलेक्ट करके ठीक है। फॉर्मेट विजुअल में जाए, फॉर्मेट पे जाए, सॉरी फॉर्मेट अलाइनमेंट अलाइन हॉरिजॉन्टली, टॉप से पहले सेट करते हैं अलाइन बाय टॉप, अलाइन बाय टॉप, टॉप देन, हॉरिजॉन्टली ओह ठीक है। ठीक है। अब आपने हाँ इसमें से क्या चीज़ चेंज करनी है, इसमें हम इसके एक्सेस वाई एक्सेस चेंज करेंगे वाई एक्सिस सिंस को नहीं चेंज करेंगे, जैसे आपने वाई एक्सिस को चेंज करना है, एक्स एक्सिस को चेंज नहीं करेंगे ना। हाँ जी डिपार्टमेंट की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, डेजिग्नेशन क्या, ओह माय गॉड गलत हो गया क्या गलत हो गया, um, एक मिनट मुझे सही है, मैं सही है, कंट्रोल जेड करता नहीं सही है। जैसे आप डेजिग्नेशन को ड्रैग कर दें, ये डेजिग्नेशन पे चेक लगाए, वो चला जाएगा वहां पर, ठीक हूँ है। ओके तो अब आपको इस चार्ट के अंदर क्या दिख रहा है, कि सबसे ज्यादा आपके पास क्या है, ऑफिसर्स हैं, ठीक है। जी अब इसके बाद आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है, strength by age range ओके, कैसे दिखाएंगे आप इसको, क्लस्टर बार से करेंगे तो इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं ठीक है। और इसके डेजिग्नेशन को हटाएं, एज रेंज अच्छा इसमें एक काम करें आप, इसको जो आपने क्लस्टर बार चार्ट लिया ना, ऊपर जाएं, बिल्ड में जाएं, बिल्ड पे जाएं, क्लस्टर बार चार्ट के बारे में ये आप कर रहे थे हॉरिजॉन्टली, इसको वर्टिकली कर लें, ऊपर जाएं, इसके बराबर वाले चार्ट को सिलेक्ट कर लें, जस्ट हाँ, चेक लगाएं इस पे, ठीक है। तो ये ऐसे चेंज हो गया। जी और क्या लेना है आपने, strength by experience range इसको इसी को कॉपी पेस्ट कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में हमने एक्सपीरियंस की रेंज नहीं निकाली हुई आपने निकाली नहीं है, मैंने नहीं निकाली है एक्सपीरियंस रेंज अभी निकाल सकते हैं ना while doing this आपको पावर क्यूरी में जाके निकालना पड़ेगा। आप एक हाँ काम जी करें, आपने सैलरी रेंज निकाली ना, वो डाल दें। ये तो जस्ट हम आज ओके एक नॉर्मल सा डैशबोर्ड बनाना देख रहे हैं, कल इंशाल्लाह हम कनेक्ट होंगे तो फिर हम इसको एनहांस कर रहे होंगे। जी ठीक है स्ट्रेंथ बाय एज रेंज सैलरी रेंज कर लेते हैं
Uh-oh. और क्या है रिक्वायरमेंट आपके पास? Department wise designation, strength, and salary. हाँ, Hmm. Department display the table format showing the strength and the आपने salary. टेबल यूज करना है ना? हाँ ठीक है, जी। अब आप टेबल लें, मैट्रिक्स ले लें। हाँ, अब आप पहले डिपार्टमेंट डालें। Okay. अच्छा, आपने उसी को चेंज कर दिया। Sorry. हाँ जी। अब आप रॉ में क्या डालेंगे? डिपार्टमेंट डालें। क्या हाँ दिखा रहे जी। हैं आपने? Department wise strength, designation, strength, and salary. डेजिग्नेशन डालें इसके आगे। Hmm. नहीं, कॉलम में नहीं डालना आपने, कॉलम में नहीं डालना आपने, रॉ में ही डालना है। ठीक है, और आपने डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन वाइज सैलरी ना, तो सैलरी को आप डाल दें वैल्यू के नीचे, टोटल सैलरी पे। नहीं नहीं, आपने इसको यूज़ नहीं करना, आपने इसकी जगह टोटल सैलरी को यूज़ करना है, जो मेजर बनाया हुआ है आपने। ठीक है, अच्छा, ये इसको आप इसको राइट क्लिक करेंगे ना, इसको राइट क्लिक करेंगे, एक मिनट, तो इसको आप कर दें एक्सपेंड टू ऑल, तो Hmm. ये ऐसा है। ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अभी कोई सिलेक्शन की हुई है आपने, हम इसके अच्छा सिलेक्शन भाई, हटा। अभी मुझे ये आखिरी वाला टेबल समझ नहीं आया। ये देखने से तो मुझे लग रहा है अच्छा, शायद ओके ओके, नीचे जा रहा है। अब एक ठीक। काम करें, आप कॉलम के अंदर जेंडर डालें। अब आपको ये क्या दिखा रहा है कि किस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय, फीमेल की सैलरी कितनी है, मेल की सैलरी कितनी है। हम्म। ठीक है जी ठीक जी। है, अच्छा, अभी हम इसको यहाँ तक, एक मिनट रुके। अच्छा, हम इन सारी चीज़ों को बंद कर देते हैं, मिसाल के तौर पे जो आपने ये डैशबोर्ड बनाया है, ठीक है, अब ये इंटरेक्टिव है, कहीं पे भी कोई सिलेक्शन करते हैं तो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा डैशबोर्ड उसके हिसाब से चेंज हो रहा होगा। सर। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है हमारे पास, आप व्यू में जाएंगे, लॉक ऑब्जेक्ट। अब आप किसी भी विजुअल को चेंज नहीं कर, मतलब उसकी अलाइनमेंट को चेंज नहीं कर सकते, वो मूव नहीं होगा, वो लॉक हो जाएगा। ठीक जी है, ठीक। जी जी। अब आपने एक डैशबोर्ड बनाया, अभी हमने कोई कलर वगैरह सेट नहीं किया है, एक डैशबोर्ड आपने बनाया जो डिफ़ॉल्ट कलर आ रहा था, अब उस कलर को आप यहाँ से इस व्यू में आके चेंज कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, पूरा ये थीम चेंज। ये पूरा थीम चेंज हो रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से पावर बीआई के अंदर कुछ थीम्स हैं जो कि आप क्या कर सकते हैं। ओह वाह। इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली एक डैशबोर्ड तो बन गया, ठीक है, बट इसको हमने क्या करना पड़ेगा, इसको मज़ीद ब्यूटीफाई करना पड़ेगा, इसके कलर के, उसके फ़ॉन्ट को, फ़ॉन्ट साइज़ को, बहुत सारी चीज़ों को हम अपने जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर चेंज करेंगे। तो अभी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी एक सिंपल सा डैशबोर्ड बनाना, वो हमने बनाना देखा। आज की क्लास के अंदर हमने मेजर्स बनाया, ठीक है, हम्म। आज की क्लास के अंदर हमने रिपोर्ट व्यू के पेज के साइज़ को देखा कि हम किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, विजुअल को, कोई भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ पर हमने थोड़ा बहुत काम किया,
और जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, जो जो इंसाइट्स हमें रिक्वायर्ड थी, वो हमने बना दी है। ठीक है, ऑलमोस्ट बना दी है, बट इसको ब्यूटीफाई करना है हमने। हुँ, ठीक है, हुँ। तो आपके लिए एक टास्क ये है कि कल आपने इस डेटा से और क्या इंसाइट्स निकाल सकते हैं, वो आपने मुझे लिखकर बताना है। परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है, आप क्योंकि कह रहे हैं कि ये पेज 1 है तो पेज 2 पे निकाल भी दूँ? हाँ, पेज टू पे निकाल दें, बना लें या लिख लें, अच्छा नहीं तो होगा। लिख लेंगे आपके साथ बना लेंगे बैठ के। हाँ, तो नहीं, आप ओके। अगर पहले से बना लेंगे ना, तो फिर जो मैं चीज़ें बताऊंगा ना, तो जी, जी, फिर जी। क्योंकि मुझे आपको इसको ब्यूटीफाई करना और इसमें और बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो जी, जी। विजुअलाइजेशन से रिलेटेड है, वो चीज़ बतानी है। तो ठीक है, ठीक आपका है। टास्क ये है कि आपने इस डेटा से मजीद और क्या इंसाइट्स निकाल सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा डैशबोर्ड मैंने आपको बताया ना, जो रिक्वायरमेंट आई अभी हमने बनाया, आपने कैलकुलेट किया, सारी चीज़ें हो गई, बट इसके अलावा इसके अंदर से और बहुत सारे इंसाइट्स निकल सकते हैं। हम बटन बनाना सीखेंगे, हम फिल्टर क्लियर ऑल का फ़िल्टर लगाना सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें, बुक मार्क सीखेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो कल के ठीक लिए है। आपके लिए टास्क ये है कि आपने कम से कम इसमें मज़ीद 6 से 7 इंसाइट्स और निकालने हैं कि मैं इस और डेटा को ऐसे देख सकता हूँ, ऐसा देख। देखिए, क्योंकि एक डेटा एनालिस्ट जो होता है ना, देखिए मैं आपको टूल यूज़ करना बता सकता हूँ, बट हाँ जी। ये जो इनसाइट जनरेट वाली जो चीज़ होती है ना, वो आपके हाँ अंदर जी। खुद होनी चाहिए कि आप एक बिल्कुल। डेटा को देखें और उससे इंसाइट्स निकालना बता दें कि भाई हुँ। टॉप 3 ये है, टॉप 5 ये है, ये आपके ग्रे एरिया है, ये आपके टॉप एरियाज है, ये आपकी टॉप सैलरीज हैं, ये आपके बॉटम से एरियाज हैं। तो इस तरह के इंसाइट्स कोई भी आपको निकालना नहीं बताएगा, मैं आपको टूल को यूज़ करना बता सकता हूँ, बट जो इनसाइट वाला मामला है ना, वो आपको हुँ, खुद हुँ। डाटा को अंडरस्टैंड करने के बाद खुद जनरेट करना पड़ेगा। जी, ठीक है, ठीक। तो कल का ये आपका टास्क है। तो आई होप कि आज की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर हम कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जी भाई। रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो ये जी। चीज़ें हो गई हैं, बट हाँ हमने जी। इसको ब्यूटीफाई और बहुत ज़्यादा करना है इसको ना अभी। बिल्कुल। ठीक है भाई, बिल्कुल। ठीक है, आई गेट आज दिस। की कोई सवाल क्लास से कोई रिलेटेड कोई सवाल, कोई ऐसी चीज़ जो नहीं समझ में आई, तो वो आप पूछ सकते हैं। नहीं भाई, आज तो बहुत ही मुझे आज मैंने हैंड्स ऑन आपके साथ किया, आज मुझे और मज़ा और आया। मुझे अच्छा लगा कि मैं आपके पास एनिडेक्स पे आपके सिस्टम पे ही काम कर रहा हूँ ना, तो हाँ जी। उससे हो ये रहा है कि शायद आपको चीज़ें प्रॉपर समझ में आ रही हो, तो मैंने आज भाई अपने कल स्क्रीन पे काम नहीं किया ना। कल कल जो हमने की थी ना, तो उसके बाद मैंने जो है ना पूरी सेटिंग ही अपने कमरे की चेंज कर ली। अच्छा, मैंने बोला कि मैक्सिमम क्योंकि आप इतना टाइम निकाल के मैं आप अभी भी आपसे फारिग होने के बाद मुझे ऑफिस का काम करना है, वही क्योंकि मैं कह रहा हूँ मैं आप थोड़ा अपना सा, क्योंकि लास्ट टाइम हमारी एक क्लास हुई, फिर मैं बहुत लंबा बीमार हो गया। तो मैं ये चाह रहा था कि बस अब एज सून एज पॉसिबल चीज़ें आप तक कुछ ना कुछ चीज़ें डिलीवर हो जाए ना। भाई भाई थैंक यू वेरी मच। आप देखें मैंने जो है ना ये तरीके से सेटिंग कर ली है स्क्रीन्स की, तो अभी मेरे लिए और ईज़ी हो गया, प्लस एनीडेक्स आपने ऐड कर दिया ना, ये हम्म। मेरे लिए और अच्छा हो गया। हाँ, अभी मेरे लिए बहुत एक्सेसिबल हो गया। ठीक है, तो हाँ आप बस जस्ट प्ले करें, इस डाटा के साथ खेलें। जी। ठीक है, कुछ इंसाइट निकालें। मैंने आपको 3 4 विजुअल यूज़ करना बताया है, इसके अंदर मज़ीद बहुत सारे विजुअल्स हैं। आप देखें कि कौन से विजुअल्स के थ्रू आप डाटा दिखा सकते हैं, और जो चीज़ें इसमें मिसिंग है, जैसे आपने एक्सपीरियंस कैलकुलेट नहीं किया, तो वो कर लें कैलकुलेट। ठीक है, हाँ। चलें, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी फिर। ओके ब्रदर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलो, ओके, थैंक यू वेरी अल्लाह मच। हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।